सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल इतिहास तरंग में। एक बार फिर से हम उपस्थित हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु जो MCQ की टेस्ट सीरीज चल रही है उसको लेकर उपस्थित हैं। 5वां वीडियो हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। आज आधुनिक भारत के कालखंड से ही 20 प्रश्नों की एक सेट तैयार की गई है जिसको हमने नाम दिया है MCQ 05। मित्रों, इससे पहले कि हम MCQ 5 की ओर बढ़ें, सबसे पहले हम आपको MCQ 04 नंबर के वीडियो के उत्तर आपके सामने रखना चाहेंगे। MCQ 04 नंबर की जो टेस्ट सीरीज है उसका उत्तर आपके सामने रखना चाहेंगे और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा MCQ 04 के उत्तर आपके स्क्रीन पर नीचे दिख रहे होंगे। आप इससे अपना मिलान करें, आप अपने उत्तर का मिलान करें। 15 प्रश्न दिए गए थे, उस क्रम को हम रिपीट कर दे रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर होगा B, दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा C, तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा A, चौथे प्रश्न का उत्तर होगा B, पांचवें का C, छठे का D, सातवें का B, आठवें का C, नौवें का D और 10वें का A, 11वें का B, 12वें का उत्तर होगा C, 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा A, 14वें का उत्तर है D और 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है B। तो आप इस आंसर सीरीज से, इस आंसर शीट से आप MCQ 04 नंबर का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसका आप मिलान करेंगे और आप अपना इवैल्यूएशन करेंगे कि आपकी तैयारी कितनी परफेक्ट है। आज हम चलते हैं दोस्तों MCQ 05 नंबर के टेस्ट सीरीज की ओर। 20 प्रश्न इस बार हमने तैयार किए हैं आपके लिए और 20 प्रश्न का जो क्रम है हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल परिक्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने का कारण क्या था? बंगाल परिक्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने का कारण क्या था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंशानुगत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, तीसरा विकल्प है भू राजस्व का राजस्व दर निर्धारित करना और चौथा है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, मतलब उसको समाप्त करना। आपको इन 4 में से किसी एक उत्तर का चयन करना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? 4 शहरों के विकल्प हैं, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और पटना। तीसरा प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अवध की बेगम ने किस स्थान के विद्रोहियों का नेतृत्व किया? 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अवध की बेगम ने किस स्थान के विद्रोहियों का नेतृत्व किया? 4 ऑप्शन है, फैजाबाद, लखनऊ, झांसी और मेरठ। 3 प्रश्नों के बाद चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प है आपके सामने, सत्य भगत, BT रंगदेव, NN जोशी, लाला लाजपत राय। इनमें से एक विकल्प का चयन आपको करना है।
पांचवा प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके प्रयास से प्रारंभ हुआ? 4 विकल्प है, आपको चयन करना है उसमें से एक उत्तर का। पदमबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और ज्योतिबा फूले। आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में से नारी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके प्रयास से प्रारंभ हुई। छठा सवाल है, 1921 का मोपला विद्रोह आपने सुना होगा। सांप्रदायिकता का जब चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे उस समय मोपला विद्रोह की चर्चा की गई होगी। 1921 का मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? 4 ऑप्शन है, केरल, असम, कश्मीर और उत्तर प्रदेश। 7वां प्रश्न है, भू राजस्व के क्षेत्र में बटाई शब्द का क्या अर्थ है? भू राजस्व के क्षेत्र में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? 4 ऑप्शन है, धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर और संपत्ति कर। इन 4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 8वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, महारानी विक्टोरिया यानी क्वीन विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? क्वीन विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1858 और 17 नवंबर 1859। इन 4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 9वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जगदीशपुर रियासत के किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? जगदीशपुर एक रियासत है बिहार क्षेत्र की, बिहार और उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र से सटा हुआ यह क्षेत्र था 1857 के विद्रोह के समय। तो आपको बताना है कि जगदीशपुर रियासत के किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, चंद्रशेखर सिंह, तीरथ सिंह, राम सिंह और कुंवर सिंह। 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन नीचे दिए गए 4 विकल्प में जो प्रांत हैं उनसे आपको बताना है कि उनमें से किनके साथ किया। ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश और बिहार से ब्राह्मण वर्ग के लोगों को लिया, पूर्व से बंगाली और उड़ीसा समाज के लोगों का चयन किया गया, गोरखा, सिख और पठानों को चयनित किया गया और मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी से मराठा जाति के लोगों को लिया गया। ये आपको बताना। 4 में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना। 11वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था, उसको निरस्त करने की तिथि क्या थी, वर्ष क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, 1911, 1904, 1906 और 1907। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बंगाल विभाजन को निरस्त करते समय भारत का वायसराय कौन था? 4 विकल्प है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग का गठन कब किया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग का गठन कब किया? 4 ऑप्शन है, 1886, 1917, 1919 और 1921। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सैंडलर आयोग के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय सदस्य शामिल था? जो सैंडलर आयोग का गठन किया गया था उसमें एक भारतीय सदस्य को भी शामिल किया गया था, उसका नाम क्या है आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, लाला लाजपत राय, आशुतोष मुखर्जी और इनमें से कोई नहीं। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में जो सबसे पॉपुलर संस्था थी उसके नाम आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता।
4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 16वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? 4 विकल्पों में से आपको चयन करना है। विकल्प है आपके सामने स्क्रीन पर। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। 17वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पुरानी गारंटी पद्धति के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने रेलवे कंपनियों द्वारा विनियोजित पूंजी पर कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी प्रदान की? रेलवे के विकास के चैप्टर से जुड़ा हुआ यह मामला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3%, 4%, 5% और 6%। किसी एक का चयन आपको करना है। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। रेलवे निर्माण से संबंधित नवीन गारंटी पद्धति कब अस्तित्व में आई? रेलवे के निर्माण में 2 तरह की पद्धतियां पॉपुलर रही हैं, पुरानी गारंटी पद्धति और नवीन गारंटी पद्धति। तो नवीन गारंटी पद्धति कब अस्तित्व में आई है ये आपको बताना है। 4 टाइमिंग विकल्प के रूप में दिए गए हैं। 1869, 1882, 1870, 1880। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के अनुसार सहायक रेल मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया? निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के अनुसार सहायक रेल मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैके समिति, रॉबर्टसन समिति, अकवर्थ समिति और पोप समिति। इन चारों में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। और आज के वीडियो का 20वां सवाल, अंतिम सवाल। भारत में रेल के विकास का सबसे बड़ा आलोचक कौन था? भारत में रेल के विकास का सबसे बड़ा आलोचक कौन था? 4 विकल्प है। अकवर्थ, D.E. वाचा, R.C. दत्ता और आर्थर कॉटन। 2 अंग्रेजों के नाम है, 2 भारतीयों के नाम है और आपको चयन करना है इनमें से 4 विकल्पों में से कि सही विकल्प क्या है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि जो MCQ की सीरीज चल रही है उसमें आपको फायदे मिल रहे होंगे, आपको अपने ज्ञान की परख करने के विकल्प मिल रहे होंगे। अगर लगता है कि आप प्रश्न बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से मेहनत करें, उसमें हौसले अपने खोने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत कीजिए, नए सिरे से प्लानिंग के तहत अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पूर्व के नियमों की भांति आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से सामूहिक रूप से देने का प्रयास करें, जिससे कि हमें आकलन करने में सुविधा मिल सके। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत सारा समय दिया और काफ़ी सोच विचार करके जो है आप इसका उत्तर दीजिए, ताकि समय पड़े तो आपकी प्रिपरेशन को हम बेहतर तरीके से आकलन कर सकें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके।